नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी और पिनास का पंच में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगाकर जी, और जिनसे हम आज बातचीत करने जा रहे हैं कि जो राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी का जो पूरा प्रकरण सामने आया है, इस पे राजनीति होना लाजमी था और राजनीति जमकर हो रही है। राम के नाम पर जब राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर बनवाने तक पर बीजेपी ने राजनीति की, तो अब बारी कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथों आ गई है और विपक्ष कह रहा है कि वो इस मुद्दे को जमकर भुना रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इस मुद्दे पर एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि 27 के चुनाव में क्या ये जो मोमेंटम बनाया गया है कि भाई राम भक्त ही कहीं ना कहीं राम के चंदे में जो गड़बड़ी हुई है, चढ़ावे में जो चोरी हुई है, उसके लिए जिम्मेदार हैं। जो परसेप्शन बिल्डिंग करने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल डैमेज करने की जो कोशिश की जा रही है, कि अब उसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तमाम विपक्ष और खासतौर से अखिलेश यादव क्या कामयाब हो पाएंगे? क्या जनता के अंदर वाकई में वो परसेप्शन दे पाएंगे कि सच्चे राम भक्त नहीं है ये लोग? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, 27 का चुनाव नज़दीक है और अखिलेश जी के हाथों तो जिसे कहते हैं ना, बिल्ली के भाग में छीका फूटा है। ठीक है, राम मंदिर वो भले ही ना गए, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और क्रेडिट जाता है उनको, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से राम मंदिर का मामला उठाया, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उस मामले को उठाया था। चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, 8-10 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव होने। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की पार्टी और अखिलेश यादव की जो राजनीति है, वो का उसका जो इतिहास है, वो राम मंदिर मुद्दे से मैच नहीं करता। अखिलेश यादव जिस समाजवादी पार्टी से आते हैं, उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। अखिलेश यादव जिस तरीके से अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी जब हार गई थी, फैजाबाद की सीट लोकसभा हार गई थी, तो जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर वो व्यंग करते थे उसको लेकर, तो मुझे लगता है कि उनका कुछ बैकग्राउंड जो है वो बहुत ट्रस्टेड नहीं है हिंदुत्व को लेकर। तो लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव का राम मंदिर से कोई लेना देना बहुत ज़्यादा है नहीं। तो मुझे लगता नहीं कि इसका फायदा कोई अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि राम भक्त हिंदू जो है और हिंदुत्व के जो लोग, इन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि राम मंदिर में इस तरीके से चढ़ावा चोरी का मामला आएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया है, उन्होंने लगातार बयान दिया कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जिस तरीके से FIR दर्ज हुई है, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से उनके घर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जो लोग गिरफ्तार हुए, पैसों की रिकवरी हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है कि वो इस मामले में जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि अखिलेश यादव को इसका कोई बड़ा राजनीतिक लाभ होने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई, और ये सही भी है सर, कि अगर मैं राम मंदिर नहीं गई हूँ तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं राम मंदिर से जुड़े हुए अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको सामने नहीं ला सकती हूँ, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं राम भक्त नहीं हूँ। ये कोई आप सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। तो साफ कह रहे हैं कि भाई देखिए, हम तो सच्चे राम भक्त हैं, हम ही ने सारा का सारा सब कुछ उजागर किया है, और राम मंदिर ट्रस्ट जो था वो तो उसको रफा दफा करने की कोशिश कर रहा था। तो ये जनता के मन में आएगा कि हाँ भाई देखिए कि एक तरफ वो ट्रस्ट है जो इस मामले पर लीपापोती कर रहा था, SIT की फाइंडिंग्स में भी निकल कर आ रहा है, ठीक है, कि भाई ठीक है आपकी नीयत भले ही साफ हो, लेकिन जो आपने किया अपराध को छुपाने का काम, वो भी कम जुर्म नहीं है। नहीं, ये बात ठीक है कि अखिलेश यादव ने इस मामले को उठाया। अखिलेश यादव मंदिर नहीं गए, लेकिन मुद्दा उठा सकते, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके सामने कौन है? अखिलेश यादव के सामने क्या राम मंदिर है? अखिलेश यादव के सामने योगी आदित्यनाथ है। तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की तुलना होगी तो हिंदुत्व का जो व्यक्ति है, जो राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, जो राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, जो मंदिर बनने पे बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, वो तो योगी आदित्यनाथ को ही दिखेगा ना। वो इस बात को समझेगा कि भले ही ये वहाँ पर चंदा और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, लेकिन इस समस्या का समाधान किसके पास है? इसकी तह तक कौन जा सकता है? इसकी इंक्वायरी कर दोषी को सजा कौन दे सकता है? भविष्य में इस तरह की घटना न घटे, इसके यह कौन सुनिश्चित कर सकता है? तो यह तो योगी आदित्यनाथ ही करेंगे ना। तो मुझे लग रहा है कि जब अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ होगा, तो राम मंदिर का मामले का कितना भी जिक्र अखिलेश यादव कर ले, जनता योगी आदित्यनाथ जो कहेगी उसके ऊपर भरोसा करेगी। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के जो ब्रांड एम्बेसडर आज की तारीख में बन गए, अखिलेश यादव उसके ऊपर नहीं जा सकते। अखिलेश यादव ने मुद्दा जरूर उठाया है, लेकिन उस समस्या का समाधान, उस मामले में तह तक जाना, दोषी को सजा दिलवाने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जनता योगी आदित्यनाथ के साथ ही जाएगी। अभी हम लोग जब हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं सर, जब जनता से बातचीत करते भी हैं, ठीक है, ट्रस्ट को लेकर उनके मन में संशय है कि भाई ट्रस्ट ने काम ठीक से नहीं किया, ट्रस्ट को रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, या वो लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, वहाँ नाराजगी और सवाल है। लेकिन जब बात आती है योगी की, तो वहाँ पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि भाई इस शख्स की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं। निश्चित रूप से वैसे अगर देखें तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है, उससे योगी आदित्यनाथ को बहुत डायरेक्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एक ट्रस्ट बनाना है, केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाया, इसमें सब बेसिकली सब केंद्र सरकार के रखे हुए
यूपी सरकार का इसके अंदर कोई बहुत दखलंदाजी नहीं है। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि अयोध्या के डीएम इसके पदेन सदस्य, कुछ अधिकारी पदेन सदस्य उसके अंदर है, लेकिन कर्ता धर्ता तो योगी सरकार के लोग नहीं है ना। चंपत राय का योगी सरकार से कोई कंसर्न नहीं है, नुपेंद्र मिश्रा का योगी सरकार से उसके अंदर कोई संपर्क नहीं है, मिश्रा जो है अनिल मिश्रा, उनका योगी सरकार से कोई बहुत कंसर्न नहीं है, गोपाल राय का योगी सरकार से कंसर्न नहीं है। तो जो राम मंदिर ट्रस्ट को जो देख रहे थे, रूटीन की एक्टिविटी में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो डिसीजन मेकर थे, वो लोग योगी सरकार से उनका कोई कंसर्न नहीं था। तो सब लोग जानते हैं कि इसमें योगी जी का लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन बना हुआ है, एफआईआर दर्ज होगी तो योगी सरकार को कार्रवाई करना पड़ेगी। तो योगी जी ने वो काम किया। योगी जी के हाथ में जो था, उन्होंने तत्काल, ट्रस्ट ने कहा, उन्होंने एसआईटी का गठन किया, रिपोर्ट आ गई, एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी हो गई, अब छापे हो रहे हैं, रिकवरी हो रही है, सजा दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने लगातार इस बात को लेकर जो कहा है कि जो आरोपी होगा वो बचेगा नहीं, वो चाहे कितना भी छोटा हो, वो चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, और मैं इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि अयोध्या की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता योगी आदित्यनाथ पे भरोसा करती है, और योगी आदित्यनाथ भी इसके लिए जाने जाते हैं। लेकिन अखिलेश तो अभी से सपने संजोने लगे। मैं आपको उनका एक सोशल मीडिया का ट्वीट पढ़ देती हूँ। वो कह रहे हैं कि हम धर्म निष्ठता और सत्य निष्ठा के साथ ये संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर अयोध्या को एक ऐसी अनुपम अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे जहां विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। प्रभु के आशीर्वाद के साथ हम अयोध्या के सनातन मान को आस्था, श्रद्धा, अखंड विश्वास और सच्ची भावना के सियाराम धाम के रूप में पुनर्स्थापित और पल्लवित करेंगे। अयोध्या वासियों के भी परंपरागत गौरवमान अधिकारों की पुनः स्थापित करेंगे। तो भाई वो तो अभी से ख्वाब संजोने लग गए हैं कि अयोध्या उनकी कैसी हो। अखिलेश यादव ये जरूर कहे, लेकिन अखिलेश यादव 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब अखिलेश यादव ने क्या अयोध्या के लिए किया था? तब भले ही राम मंदिर का जजमेंट नहीं आया होगा, लेकिन उन्होंने अयोध्या को बढ़ाने के लिए, किसी भी धार्मिक नगरी को बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव का क्या योगदान था? अखिलेश यादव ये बता दें कि मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इस धार्मिक नगरी के लिए ये किया था, उसको बढ़ावा देने के लिए मैंने ये किया था। तो मुझे लग रहा है कि जनता इस बात को जानती है कि अखिलेश यादव उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है। जब इस तरीके से घटना घटेगी तो विपक्ष उसका राजनीतिक लाभ लेगा, अखिलेश यादव उसका पूरा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे, राहुल गांधी इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो जानते हैं ना इसका राजनीतिक लाभ। नहीं, वो तो योगी को टारगेट भी करने की कोशिश करें। देखिए, वो घूम फिर के वो ट्रस्ट नहीं आ रहे हैं, वो बार-बार योगी को कह रहे हैं। क्योंकि अब उनके सामने कौन है? योगी बनाम अखिलेश ही चुनाव होने वाला है ना। मोदी बनाम अखिलेश तो है नहीं, मायावती बनाम अखिलेश तो है नहीं, तो योगी बनाम अखिलेश चुनाव है। और अखिलेश यादव इसे योगी के पास केंद्र में लेके बताने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर योगी सरकार लापरवाही है। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कितने भी कोशिश कर ले, योगी आदित्यनाथ का जो ट्रस्ट है, जनता का जो भरोसा है, बहुत 2017 से लेकर 2027 तक जो योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनता के बीच भरोसा बनाया है। अखिलेश यादव एक ट्वीट से या सिर्फ एक राम जन्मभूमि का जो मामला है उससे योगी आदित्यनाथ के प्रति जो जनता का भरोसा उसको तोड़ नहीं सकते। योगी जी इस मामले में मुझे लगता है अखिलेश यादव पर भारी पड़ेंगे। चलिए, तो यानी कि जो नाराजगी है राम भक्तों के अंदर निश्चित तौर पर होगी, आस्था को चोट निश्चित तौर पर पहुंची है, ट्रस्ट के खिलाफ इस पूरे मामले की जो हैंडलिंग हुई है उसको लेकर गुस्सा अपनी जगह है। लेकिन जो आपके पास विकल्प मौजूद होता है ना कि भाई ठीक है, जो कुछ हुआ, लेकिन हमारे पास जो दूसरी पार्टी है वो कौन सी पार्टी है, उसने राम मंदिर निर्माण आंदोलन के लिए क्या किया? सर, आपके पास जो विकल्प है कहीं ना कहीं वो इतना जिसे कहते हैं ना कि हिंदुत्व को लेकर उसकी निष्ठा पर डाउट्स हैं, क्वेश्चन मार्क है। एक तरफ ऐसा शख्स है जिससे गलती हो गई है, उसकी निष्ठा पर आप डाउट नहीं कर सकते हिंदुत्व को लेकर। उनका एजेंडा शुरू से लेकर आज तक क्लियर है हिंदुत्व का, और वो लोग उसमें छुपाते भी नहीं है, है ना, कोई इसमें हेर फेर नहीं है। अखिलेश जो है वो कभी तो संकट मोचन की शरण में आ जाते हैं, कभी वो फिर कहाँ की बात करने लगते हैं, वो MY समीकरण की बात करने लगते हैं। तो वहां पर मुद्दा है, लेकिन निष्ठा पर तो सवाल होंगे ना लोगों के मन में कि कितने पक्के राम भक्त हैं। नहीं, और अगर आप इतने राम भक्त हो तो मुझे लगता है अखिलेश यादव को फिर राम मंदिर चले जाना चाहिए था। अखिलेश यादव अगर राम मंदिर चले जाते हैं, एक दिन का वहाँ उपवास रख लेते तो समझ में आता कि अखिलेश यादव है। आप राम मंदिर जाओगे नहीं, आप अपने मुस्लिम वोटों को पूरी तरह से ध्यान में रखोगे, पूरी राजनीति आपकी MY समीकरण के ऊपर केंद्रित रहेगी। आप PDA की बात करोगे लेकिन आप हिंदुत्व की बात नहीं करोगे, तो जनता समझती ना कि आप राजनीति क्या करना चाह रहे हो। तो अखिलेश यादव इसमें अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और किसी भी राजनीतिक नेता को देखना चाहिए, हाँ, मतलब मुद्दा बनाने के लिए, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपके सामने कौन है यह भी आपको देखना चाहिए। योगी कह रहे थे, अगर आप ये सोचो कि आप राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ एक जो चंदा चढ़ावा का जो मामला आया है उसको आप इतना बड़ा तूल दे दोगे कि उत्तर प्रदेश के जो मतदाता है, जो कट्टर हिंदुत्व के मतदाता है, जो योगी के मतदाता है, जो हिंदुत्व में आस्था रखने वाले मतदाता है, वो भारतीय जनता पार्टी योगी से नाराज होकर आपको वोट दे देंगे। तो मुझे इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है, ऐसा नहीं होगा। और अभी चुनाव में 8 महीने हैं,
उसके पहले तो दूध का दूध पानी का पानी योगी आदित्यनाथ कर देंगे। और तमाम ऐसे योगी आदित्यनाथ अभी फैसले लेंगे कि मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव फिर राम मंदिर की कितनी भी बात कर ले, जैसे राम भगवान जी ने जब वनवास काटा था कुछ समय के लिए, अखिलेश जी को तो भी सत्ता से वनवास काटना। सर आप जो कह रहे हैं कि मतलब एक्शंस, अब उसकी बात कर लेते हैं कि बहुत हद तक ये मामला डाई डाउन करेगा या और ज्यादा उभर कर आएगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि एक्शन क्या होते हैं। क्योंकि अखिलेश एक्शन पर भी सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं छोटी मछलियां, बड़ी मछली कहाँ है, मतलब वो तो अभी एक्शन से भी संतुष्ट नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि अभी तो बहुत जल्दबाजी है कहना कि बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। अभी एफआईआर दर्ज करके बहुत लंबा समय नहीं हुआ, उसके बाद से गिरफ्तार हुई है, पूछताछ हो रही है उनसे, पूछताछ होने के बाद अभी घर पर छापेमारी हो रही है, पैसा रिकवर होगा। और योगी आदित्यनाथ ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर कोई बड़ा आदमी भी होगा इसके अंदर प्रभावशाली, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा योगी आदित्यनाथ को समय देना चाहिए। ये अखिलेश यादव अगर पूरी रिपोर्ट आ जाए, उसमें बड़े लोगों को क्लीन चिट मिल जाए, तो अखिलेश यादव जी इस मामले को उठा सकते हैं। अभी तो चार्जशीट दायर होगी, तमाम लोगों की, और मेरे ख्याल से योगी को खुला हाथ है सर, दिल्ली से लेकर नागपुर तक हर जगह से फ्री हैंड है कि आपको जो कार्रवाई करनी है सख्त से सख्त जिसके खिलाफ करनी है निसंकोच होकर करिए, क्योंकि ये महापाप है। निश्चित रूप से इस मामले में संघ ने जो कार्रवाई की कि चंपत राय का इस्तीफा करा लिया, इस मामले में जिस तरह से नुपेंद्र मिश्रा जी का जो बयान आया उसको भी देखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के लगातार बयान आ रहे हैं, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, तो इसमें कोई दबाव भी नहीं है। हिंदुत्व की बात का सवाल है, हिंदू जनता की भावना और आस्था का सवाल है, कोई बचेगा नहीं। आने वाले दिनों में सारे जो इसमें गुनहगार सामने आएंगे। एक और सवाल सर, आखिरी सवाल कि ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि राजनीतिक मोमेंटम, राजनीति होगी, होनी भी चाहिए, मुद्दा उठाया है, ये उनके पास एडवांटेज भी है, गलती हुई है, लेकिन वो मोमेंटम ऐसा बिल्डअप नहीं होगा कि वो हिंदुत्व के नाम पर वोट करने वाले हिंदू लोगों का इतना ज़्यादा उनको आहत कर सके कि वो जो है अपनी चॉइस के तौर पर, विकल्प के तौर पर अखिलेश को चूज करना शुरू कर दें। पीडीए की बात करें सर, पिछली बार अयोध्या की जो सीट है वो ट्रॉफी थी अखिलेश के लिए, फैजाबाद हार गए, है ना, फैजाबाद हार गए, लेकिन वो तो कहते हैं अयोध्या, वो फैजाबाद का नाम नहीं लेते हैं। और वो सीधे सीधे अवधेश जी को अपने साथ लेके ऐसे घूम रहे थे कि देखिए परसेप्शन की पूरी लड़ाई थी सर। तो अब ये परसेप्शन तो चला गया ना नेगेटिव। निश्चित रूप से ठीक है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद की सीट हारी, भारतीय जनता पार्टी ने इसका विश्लेषण किया होगा क्यों हारे, और मुझे लगता है कि उसके बाद जब उपचुनाव हुआ, अवधेश के जो बेटे उसके सीट पर जब हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट वहाँ से जीती है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ नाराजगी है, उस समय तो 2024 में पीडीए का मामला चला होगा, संविधान बचाने का मामला चला होगा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने उस हार से सबक लिया है, जमीनी स्तर पर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन की नई सूची आई, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि तमाम पीडीए के लोगों को उसके अंदर जगह दी है। योगी आदित्यनाथ इस बात को ध्यान रख रहे हैं कि जो 2024 में हुआ है वो 2027 में नहीं होना चाहिए। तमाम तरह से प्रधानमंत्री मोदी की भी रैलियां होंगी, अमित शाह के दौरे होंगे, योगी आदित्यनाथ जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं। तो सिर्फ इस आधार पर कि भाई 2024 में फैजाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, इस आधार पर यह मान लेना कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश हार जाएगी, मुझे ठीक नहीं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद के अंदर जो विधानसभा सीटें आती है वो भी जीतेगी और सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव सिर्फ एक सीट को आधार मानकर चल रहा है, और राम मंदिर को चढ़ावा लेकर जो मामला आया है उसको लेकर अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वो चुनाव हरा देंगे। तो सिर्फ इस आधार पर वो चुनाव नहीं हरा सकते, उनको दूसरे मुद्दे भी ढूंढने होंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है, दूसरे मुद्दे नहीं है। तो सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पे अखिलेश यादव जिस आक्रामक है वो उनके नैया पार नहीं लगा सकता है। सर एक चीज और कि क्या डैमेज जिस तरह से हुई, जो तरीका होता है ना कि भाई गलती हो गई, एक लूपहोल है, आप हजारों लोगों की ईमानदारी निष्ठा का कोई प्रूफ तो अपने पास लेके नहीं घूम सकते हैं, हर एक की निष्ठा की गारंटी नहीं ले सकते हैं। गलती हुई, एक चूक हुई, एक भूल हुई, उससे जिस तरह से डील होना चाहिए था, जिस तरह की अप्रोच होनी चाहिए थी, उसने इस मामले को और ज़्यादा बिगड़ा दिया और ज़्यादा ख़राब कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इस पूरे मामले को अगर बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे से हैंडल किया जाता तो भी यह मामला इतना बड़ा नहीं बनता। चंपत राय को जिस दिन पता पड़ा कि चोरी हो रही है, जो लोग रिकवरी करने खुद चले जाते हैं, इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कराते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे मामला बिखरा। और अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद भी थोड़ी देरी हुई है एसआईटी बनाने में, जांच होने में। अब मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की बात को लग रहा है, संघों को भी ये समझ में आ रहा होगा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी समझ में आ रहा होगा कि इस मामले में हमसे गलती हुई है, और उस गलती की भरपाई करने के लिए मुझे लग रहा है ताबड़तोड़ जो छापे पड़ रहे हैं, रिकवरी की कोशिश की जा रही है, वो मुझे लगता है कि उसका एक कोर्स करेक्शन और जल्दी हम पूरा एक स्ट्रक्चर भी पूरा का पूरा नया देखेंगे राम मंदिर। मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुझे लगता है पूरा ट्रस्ट भंग होगा और नए लोग इस मामले में आएंगे और सरकार इस दाग से पीछा छुड़वाने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है सर, एक चीज और कि आपको क्या लगता है 27 की लड़ाई, अगर आपको लगता है अयोध्या
नैरेटिव और परसेप्शन मतलब सुर्खियां तो दे सकती है लेकिन आपके लिए वोट नहीं बटोर सकती। तो अखिलेश के लिए इस बार भी जो हमने अब सुगबुगाहट सुन ली है, जो जोड़ तोड़ की पूरी राजनीति चल रही है, राजभर जी कह रहे हैं भाई इनकी पार्टी भी टूट सकती है, तो फिर से वो एक नैरेटिव अब विपक्ष धीरे धीरे लाना शुरू कर रहा है कि संविधान 400 पार से नहीं बदल पाए, 400 पार नहीं आ पाए, अब ऐसे करके संविधान बदल देंगे। तो क्या ये नैरेटिव फिर से चढ़ाया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से इस बात की कोशिश की जाएगी। और अखिलेश यादव का तो आज ही बयान है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो फिर चुनाव ही नहीं होंगे। चुनाव नहीं होंगे। तो अखिलेश यादव संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम तरह की मुझे लगता है कि अभी आरोप लगाए जाएंगे कि भाई संविधान खतरे में है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जाएगा, पीडीए के जिक्र होगी, तमाम जितने नैरेटिव होते हैं, राम मंदिर का मामले का जिक्र होगा, तमाम इश्यू को अखिलेश यादव उठाने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस उनके साथ मिलकर उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है, योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं कि अखिलेश के तरकश में कौन कौन से तीर है जो चला सकते हैं, और उन सारे तीरों का जवाब मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के पास है। समय आने पे योगी आदित्यनाथ सारी चीजों का जवाब देंगे। शायद सर जब विकल्प की तुलना होती है कि भाई ठीक है आपको नाराजगी हो सकती है किसी से, लेकिन जो उसका सब्स्टिट्यूट है वो कौन, एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, तमाम चीजें हो सकती हैं। जब आप एक तरफ योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, फिर एक तरफ अखिलेश यादव को देखते हैं, तो वो एक पर्सनालिटी डिफरेंस जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। वही बड़ा फैक्टर होगा। और अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या के लिए योगी आदित्यनाथ जो किया है, क्या अखिलेश यादव उतना कभी कर सकते हैं? तो जो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अखिलेश यादव जो करे सत्ता में आने के लिए करें, हिंदू के प्रति उनकी वो आस्था नहीं है। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की तुलना होगी तो जनता योगी आदित्यनाथ को ही चुनेगी। चलिए, तो ये हमने एक एनालिसिस करने की कोशिश की है। हालांकि राजनीति है, पल पल बदलती है, नए मुद्दे आते हैं और अचानक से तमाम समीकरण जो है वो हिल भी जाते हैं। 24 में हमने देखा था, तो मुकाबला बहुत कड़ा और दिलचस्प होने वाला है। लेकिन फिलहाल एडवांटेज योगी है और ये राम मंदिर का जो चढ़ावे में हेरा फेरी का, गड़बड़ी का जो पूरा मुद्दा है, ये परसेप्शन के लिए, आस्था के लिहाज से, नाराजगी के लिहाज से समझ में आता है, वो है, जस्टिफाइड है, गलती भी हुई है, सब कुछ है। लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट और विकल्प, वो गुस्सा, वो नाराजगी इतनी बढ़ जाए कि उसके सब्स्टिट्यूट और विकल्प के तौर पर लोग अखिलेश को हाथों हाथ ले लें, ऐसा कम से कम हमारे एक्सपर्ट को कम ही लगता है। समीर सर, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।